उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वक्त है अभी, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को टारगेट करने के लिए, वोट बैंक को सेट करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी वहां के माहौल को खराब करके अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। इसी पर मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, संसद में आज जो कुछ है उस पर बात करेंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हरिशंकर जैन वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी मेरे साथ है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथ में हैं। थोड़ी देर में अजय वर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे और मौलाना नूर अहमद मुस्लिम स्कॉलर साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज सिंह काका जी, पहला सवाल आपसे। बड़ी मुश्किल से तो आज आप बैठे हैं, बड़ा मुश्किल से तो आज आपने समय दिया है कि भाई आज बैठ जाते हैं, कम से कम संभल मामले पर बातचीत कर लेते हैं। तो जवाब भी आप दे दीजिए आज संभल मामले पर, क्योंकि बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी के नेताओं से सवाल यही पूछा जा रहा है कि आप लोग क्यों वहां पर मामले को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने जो कुछ सदन में कहा है उससे तो वहां मामला और भड़केगा और आप सरकार को घेरने की कोशिश करें, जबकि आपके ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले पर तो भड़काने को लेकर। अनामिका, जो समय का सवाल है तो हम लोग हमेशा ये बचते हैं कि किसी तरह का उन्मादी विषयों पे ना बोला जाए, तभी अच्छा होगा। आपने समय मांगा, हमने दिया। और मैं हमेशा, हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ संवाद होता रहे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज देश के सदन में और जो लोकसभा में उन्होंने बोला, वो संविधान की मूल भावना बोले, वो वही बात बोले कि भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, कि हम विविध धर्मों के लोग एक राष्ट्र के मूल भावना के अंतर्गत रहते हैं। और उन्होंने भारत की संस्कृति को बचाने की जो बात बोली, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि जो खोद रहे हैं लोग, जो खोदने का प्रयास कर रहे हैं, हर मस्जिद में मंदिर खोदने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्माद तो खोद ही रहे हैं, वो भारत का सौहार्द, भाईचारा और जो हमारे बंधुत्व की बात करी गई है, वो बंधुत्व खोद रहे हैं। असल में वो कुछ खोजना नहीं चाहते, ना ही वो भगवान के उपासक हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वो उन्मादी लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में ध्रुवीकरण बढ़े, जो संविधान के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहते हैं, वो जो नहीं चाहते हैं कि हमारा बंधुत्व, हमारा भाईचारा, जिसका हमने संविधान को आत्मार्पित करते हुए जो संकल्प लिया कि हम अपने बंधुत्व को और राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बढ़ाने वाली भावना को पोषित और उसको हमेशा बढ़ाएंगे, जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, उन अधिनायकवादियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक जवाब दिया। जो वहां का नहीं, मनोज जी, आप कह रहे हैं कि हम ऐसे मामलों पर बोलने से बचते हैं, ऐसे उन्मादी मामलों पर बोलने से बचते हैं। नहीं सर, सुनिएगा, आप बोलिए मनोज जी। लेकिन आपने कहा आप ऐसे उन्मादी विषयों पर आपके नेता, आप लोग बोलने से बचते हैं, फिर संसद के भीतर इस मामले को उकसाने, इस मामले पर बयान देने की क्या जरूरत है? जब वहां शांति बनी या शांति बने रहने दीजिए, उन्माद क्यों फैलाने की कोशिश की जा रही है ऐसे बयानों से? अरे अनामिका जी, किस तरह की बात कर रहे हैं? उन्माद किसने फैलाया? भारतीय जनता। आपको वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं ना। पढ़ने चाहिए जिस कोर्ट के एक आर्डर सुप्रीम अरे सुनिए तो, बात तो सुनिए। जिस इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक आर्डर को इंप्लीमेंट करने में योगी सरकार महीनों ले लेती है और बल्कि इंप्लीमेंट नहीं करती है, उसको बरगलाती है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती का सवाल था, 22,000 दलितों पिछड़ों के हक में हाई कोर्ट का आदेश मानने में सरकार ने 3 महीने लगा दिए। उसी सरकार ने एक सीनियर डिवीजन सिविल जज की बात 19 तारीख को आर्डर हुआ और 20 को उसी डिस्ट्रिक्ट में उसी दूसरे ही दिन चुनाव है और शाम को दोपहर में आर्डर हुआ और शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक वहां सर्वे हो गया। तो जब 2.5 घंटा 19 तारीख को सर्वे हुआ, उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, तो फिर दोबारा विवाद कैसे हो? फिर लोगों की एकता, अखंडता कैसे खंडित हो? हिंदू मुसलमान कैसे हो? इसके लिए नहीं सुनिए, अच्छा रुकिए, हरिशंकर जैन इस वक्त मेरे साथ हैं, हरिशंकर जैन जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनोज जी रुकिएगा, आ रही हूँ, मनोज सिंह काका रुकिए, आ रही हूँ। हरिशंकर जैन जी, फिर जो सवाल मनोज सिंह काका उठा रहे हैं उसी में तो जवाब भी छिपा हुआ है ना। मनोज जी आ रही हूँ, मनोज जी, फिर तो सर जवाब भी उसी में छिपा हुआ है ना कि अगर 19 तारीख को सर्वे हुआ, वहां 2-2.5 घंटे का सर्वे होता है, उस दिन कुछ नहीं होता है। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए गए, 500 की भीड़ वहां पहुंच गई। जब पहले दिन सर्वे में इतने लोग नहीं पहुंचे, नारे नहीं लगे, तो जब दोबारा सर्वे हुआ तो ऐसा क्यों हो गया? बीजेपी तो कह रही है प्री प्लान्ड है। देखिए आ रही हूँ मनोज जी, आ रही हूँ। सर्वे ही इस इंटेंशन से हुआ कि वहां उन्माद। भाई मनोज जी, सर आ रही हूँ, मनोज सिंह काका आ रही हूँ, सर आ रही हूँ कि वहां उन्माद हो और पुलिस ने किस तरह से सर सुन तो लीजिए, फिर सुन तो लीजिए, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, सुन लीजिए उनकी बात को भी प्लीज। हरिशंकर जैन जी, देखिए ऐसा है,
सपा वाले जो है वो दूसरे बोलने नहीं देते, इनकी आदत है, ये चाहते कि बस यही बोले यही सुने। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ जो हुई। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि बस तुरंत ऑर्डर कंप्लाइंस हो। बस शांत है, ये बोलिए नहीं, आप बोलिए सर, अपनी बात कहिए। ऑर्डर जो है मैं उससे बिल्कुल साफ साफ बता दूं, उस दिन की कार्रवाई जो हुई थी 19 तारीख को ऑर्डर हुआ और सर्वे कमीशन नियुक्त हुआ। सर्वे कमीशन करीब 5, सवा 5 बजे, 5:30 बजे वह कार्रवाई के लिए पहुंचा। उन्होंने हिंदू पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को और सरकार को, अधिवक्ता आयुक्त ने, सर्वे कमिश्नर ने नोटिस दिया सभी पक्षों को। मुस्लिम पक्ष के जफर साहब आए और कमेटी के लोग मौजूद थे। वह मुआयना शुरू हुआ। 1 घंटे के अंदर इस बात को अंडरलाइन कीजिए, 1 घंटे के अंदर करीब 300-400 लोग तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर इंटर कर गए। मुआयना नहीं होने दिया। मिनटों में आपके पास क्लिप रखी होगी उस तारीख की, चला लीजिए। 10,000 से ज्यादा लोग इस तथाकथित मस्जिद को घेर लिया और नारे, तकबीर और पता नहीं क्या क्या नारे सब लगाने लगे। और उसके बाद कहा कि नमाज होनी है करीब 7:30 बजे, नमाज होनी है, बंद कर दीजिए। तो 7:15 या 7:30 बजे एडवोकेट कमिश्नर ने मजबूरी हालत में, चूंकि मुस्लिम इतने अंदर आ गए थे वो करने नहीं दे रहे थे, इसे बंद कर दिया और हुआ को दोबारा तिथि नियुक्त करेंगे। ठीक है। और जो दोबारा सर्वे हुआ है, उसकी बाकायदा नोटिस 23 तारीख की शाम को मुस्लिम पक्ष को दी गई, मुझको भी दी गई और सरकार को भी दी गई। भाई अधिवक्ता, भाई एडवोकेट कमिश्नर कि सुबह कल मुआयना होगा। यानी कि 23 तारीख को आप ये कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि 23 तारीख को नोटिस दे दिया गया था। मौलाना नूर अहमद, यानी कि वो नोटिस रिसीव किया और पहुंचे सब लोग। मतलब इसका ये है मौलाना अहमद कि उस नोटिस को देखने के बाद तैयारी की गई, उस नोटिस को देखने के बाद वहां पर पत्थरबाजी, क्योंकि सर ये बात तो ये सवाल तो उठेगा ना फिर कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर अचानक कहां से आ गए, हजारों की भीड़ वहां पर कैसे आ गई, ये तो पूछा जाएगा ना फिर। मुझे नूर अहमद अजहरी कहते हैं। मैं ठीक है सर, साहब बोलिए, मेरी बात सुन ले एक बार। सुनिए, बोल रही हूँ, सुनिए, सुनाइए जी। ये जो भाई जो बता रहे हैं ना, ये जो बैठे हुए, इन दोनों लोगों ने देश का माहौल खराब करने, इन्होंने, इनके साहबजादे ने, विशु शंकर जैन ने देश का माहौल खराब करने का ठेका ले रखा है। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, झूठ बोल रहे हैं कि 19 तारीख को नोटिस गया। मेरी खुद कमेटी से बात हुई, रात के 2-2:30 बजे कोर्ट का फैसला आया। रात के 2-2:30 बजे के बाद उनको, मतलब खुद बयान है एसपी का, एसपी और डीएम का बयान है कि एसपी ने जानकारी दी उन लोगों को रात में, और सुबह 5:30 बजे ये लोग वहां पर पहुंचे तो इन लोगों ने वहां जो वुजू खाना था उसको खाली कराया। जब पानी आया बाहर, तो पानी बाहर आने पे लोगों के समझ में आया, जैसा कि वहां के जफर अहमद साहब वहां के सदर है, उन्होंने भी अपने बयानों में भी कहा है और वैसे भी बताया है उन्होंने कि जब वो खाली हुआ तब आवाम के लोग समझे मस्जिद खोदी जा रही है, तब वो लोग वहां पर, किसी के हाथ में पत्थर नहीं था, पत्थर लेकर के कौन सर तस्वीर देख लीजिए मौलाना साहब, आपके बगल में पूछिए, डीएमएसपी से पूछिए ना, ड्रोन कैमरे कहाँ है, ड्रोन कैमरे कहाँ, दिखाइए ना जी। जो पुलिस के हाथ में पत्थर थे वो आपको नजर नहीं आ रहे? पुलिस खुलेआम वहां पर खड़े होकर गोलियां नहीं, आप कह रहे हैं किसी के हाथ में पत्थर नहीं थे मौलाना साहब। अरे आप, अरे कम से कम इस समय रिपब्लिक की खोलकर देख लीजिए सर, 24 तारीख का विजुअल चला रहे हैं, आप कह रहे हैं पत्थर नहीं थे किसी के हाथ में। मौलाना साहब, अरे कम से कम तस्वीर देखकर तो सही बोल दीजिए। नहीं रुकिए, सुनिए पहले, सुनिए मौलाना साहब, पहले आप सुनिए, कह रहे हैं पत्थर नहीं थे किसी के हाथ में। मौलाना साहब नहीं, मेरी बात सुनिए पहले, रेगुलर बोलेंगे तो नहीं सुन पाऊंगी। पत्थर नहीं थे किसी के हाथ में, पत्थर नहीं थे किसी के हाथ में। मुसलमानों के हाथ में पत्थर, जब पत्थर उधर से फेंकेगा, जो किधर से, शंकर जैन के साथ लोग किधर से, किधर से, जो उधर से, किधर से, जो नकाब सर उधर से, किधर से, विशु शंकर जैन के साथ में जो लोग, मौलाना साहब
उधर से किधर से? के साथ में जो लोग आए थे, मुझे बताइए उधर से किधर से पत्थर फेंके गए? उधर से मतलब किधर से? के साथ में जो लोग आए थे, बोलते रहो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, जो लोग वहां सर्वे, विष्णु शंकर जैन के साथ में जो लोग आए थे, अच्छा, जो नारे लगा रहे थे, उनके हाथ में पत्थर थे, वही नकाब पोश थे। अच्छा। और जो 12, 13 ड्रोन कैमरे चल रहे थे, वो कहाँ है तस्वीरें उनकी? क्या कर रहे थे डीएम और एसपी? अब तक देख लीजिए, इधर ही देख लीजिए। एसएन सिंह जी देख लीजिए, मैं तो तस्वीरें दिखा रही हूँ। सवाल पूछ रहे हैं ड्रोन कैमरे की तस्वीर कहाँ है? चल रही है टीवी पर, तब भी नहीं देख रहे हैं ड्रोन कैमरे की तस्वीर कहाँ है? अरे देख ली मैंने, आ रही हूँ। अच्छा ठीक है।